गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025881। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू एक्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी। हमें ट्रेंगल एडीसी का एरिया बताना है जहाँ पर बी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है और ए बी की लेंथ दे रखी है एक्स। अब देखिए ध्यान देना, ये एक्स है, ये पूरा एंगल 45 डिग्री हुआ, तो पूरी बी डी की लेंथ भी क्या हुई एक्स। अब ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने एक्स तो 30 डिग्री के सामने एक्स अपॉन √3, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें ट्रेंगल एडीसी का एरिया बताना है इसका, तो पूरे बड़े ट्रेंगल के एरिया में से छोटे ट्रेंगल का एरिया घटा दे। तो ट्रेंगल एडीसी का एरिया क्या होगा, ट्रेंगल एबीडी का एरिया माइनस के अंदर ट्रेंगल एबीसी का एरिया, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो ट्रेंगल एबीडी का एरिया निकाले तो 1/2 बेस इंटू हाइट एक्स इंटू एक्स माइनस में, एबीसी का एरिया निकाले तो 1/2 एक्स इंटू एक्स बाय √3। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 - 1/√3। अब 1 - 1/√3 है, ये सारी टर्म 10 की टर्म में या कोस साइन की टर्म में दे रखा है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर 1 को क्या हम 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, 1/√3 को क्या 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1/2 एक्स स्क्वायर 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। श्रेणी के n पदों का योग बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या एक जीपी है, 1 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब। तो ए की वैल्यू तो क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 1/2। एन पदों का सम चाहिए। एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 - आर की पावर एन अपॉन में 1 - आर। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आर 1 से छोटा है। तो आर हमारे पास 1 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर एन बट्टा में 1 - 1/2। तो हम क्या लिखेंगे 1 - 1/2 की पावर एन बट्टा में 1/2। तो 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 एलसीएम वाला ऊपर आ गया, ऊपर क्या बनेगा 2 की पावर एन -1 अपॉन में 2 की पावर एन। तो 2 को अंदर अगर ले जाए तो 2 की पावर n + 1 माइनस में 2 अपॉन में 2 की पावर n। तो 2 की पावर n + 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास सोल्व हो गया। बस ए और आर हमें निकालना है, जीपी के n पदों के फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 53। ABC is a quadrate circle and the circle is inscribed if AB is equal to 1 then find the radius of smaller circle। ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब देखो ध्यान देना, हमें छोटे सर्किल की रेडियस चाहिए। ये मान लिया छोटे सर्किल का सेंटर, तो इसको अगर मैं यहाँ पर मिलाऊं तो ये R और ये भी R। इसको अगर मैं इस B पॉइंट से मिला दूं तो ये R ये R तो ये √2R। तो ये सेंटर O हुआ, तो पूरी BD की जो लेंथ होगी, इस पॉइंट को D मानूं तो क्या BD बराबर BO + OD। BO कितना होगा √2R, OD कितना होगा R, BD कितना होगा 1, क्योंकि AB 1 है BC 1 है, ये भी रेडियस 1 होगी। तो √2 + 1 R कॉमन ले लिए, तो R की वैल्यू 1 अपॉन √2 + 1। रेशनलाइजेशन कर दें तो √2 - 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
बटा में तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा और ऊपर √2 - 1। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। 3 years ago the average age of A, B, C was 27 years. That of B and C 5 years ago age was 20 years. Age present age is 3 साल पहले A, B, C का एवरेज 27 था। तो प्रेजेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो A, B, C तीनों का एवरेज 27 + 3 क्या हो जाएगा 30 साल, मतलब टोटल कितना 90 साल। 5 साल पहले बी और सी का एवरेज अगर 20, तो प्रेजेंट में बी और सी का एवरेज 20 + 5 25, एवरेज 25 साल, तो टोटल 50 साल। तीनों का टोटल 90 साल, बी और सी का टोटल 50 साल, तो ये कितने साल का 40 साल का। तो ए की एज क्या आ जाएगी 40 ईयर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। The mark price of a table is 1200, which is 20% above the cost price. It is sold at a discount of 10% on the mark price. Find the profit percentage. Profit percentage बताना है MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। कोस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP 120, 10% का डिस्काउंट दिया, 100 - 10 90। प्रॉफिट या लॉस बताना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 में 108, 108 100 से ज़्यादा रहा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8% का। प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 8% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। हमें इसके लास्ट में जीरो की संख्या बतानी। फैक्टोरियल 77 इंटू फैक्टोरियल 42। अब दोनों में अपन 5 की पावर निकाल लें, क्योंकि जीरो बनता है 5 और 10 से, शून्यांक बनते हैं 5 और 2 से 10 बनता है, तो 2 तो हमारे पास खूब होगा कंटिन्यू नंबर्स में, सिर्फ 5 की पावर निकाल लें। 77 में 5 का भाग दिया 15, 15 में 5 का भाग दिया 3, आगे नहीं जाता, तो क्या आया 18। तो पहले वाली टर्म में तो 5 की पावर 18 गुना में, 42 में 5 का भाग दिया 8, 8 में 5 का भाग दिया 1। पॉइंट वाली वैल्यू या फ्रैक्शन छोड़ते जाएंगे, 8 और 1 9, तो 5 की पावर 9, तो 5 की टोटल पावर 18 और 9 कितनी बनी 27। तो 5 की पावर 27 बनी, तो जीरो भी कितने बनेंगे 27। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? इट इज गिवन दैट ZV जो है समांतर है XY के, ये समांतर है XY के। फिर हम लोगों को दे रखा है WZ बराबर ZX, ये दोनों आपस में बराबर है। ZV बराबर 2A, ये अगर 2A तो XY क्या होगी 4A, इसकी डबल होगी क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। अब ZX बराबर 2B, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अब ZX लो या इस पर लंब डालो, ये दोनों समांतर होंगे, ये 2B तो ये भी 2B, तो बेस है 4A, हाइट है 2B, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 4A इंटू 2B, 2 से 2 कट गया तो क्या गया 4AB। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट है तो ये इसकी आधी होगी, ये 2A तो ये 4A होगी, डबल हो जाएगी, और हमने सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 4 P 7 इज XY, और ये हमें दे रखा है तो वैल्यू बतानी है P की। दो पॉइंट्स हैं 3 4 और P 7,
इनको मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट के निर्देशांक x और y है, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 + p/2, y की वैल्यू क्या होगी 4 + 7 11/2। हमें दे रखा है 2x + 2y + 1 बराबर 0। x और y का मान रखें तो 3 + p + 11 + 1 बराबर 0। तो p की वैल्यू 11 12 15 माइनस का 15, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 थे, दोनों के बटा में 2x और 2y निकालूंगा तो 2 कट जाएंगे, 3 + p 11 + 1 बराबर 0। तो यहाँ से p का मान आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। A steel sphere of radius 4 cm is drawn into a wire of diameter 4 mm. Find the length of wire. 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को हमने 4 मिलीमीटर व्यास के तार में परिवर्तित कर दिया, तो तार की लंबाई, सारे ऑप्शन मिलीमीटर में, तो सारी वैल्यू मिलीमीटर में ले। एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर। इसको हमने क्या करा, सिलेंडर में चेंज करा। वायर सिलेंडर की शेप में होती, जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है, डायामीटर अगर 4 मिलीमीटर तो रेडियस 2 मिलीमीटर। हाइट बतानी, तो क्या होगा, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, इसको कैपिटल R लिख देते, बराबर क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के पाई r² h के, पाई से पाई कट गया। h की वैल्यू चाहिए तो 4/3 r³ अपॉन r²। r³ 40 × 40 × 40 बटा में r²। r² हमारे पास क्या, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से चला गया तो 64,000 बटा में 3। 64,000 में 3 का भाग दे दें, 3 दूनी 6, बच गया 0, ऊपर से 4 उतारा, भाग गया एक बार, बच गया एक 0, फिर चला गया 3 बार, एक 0 फिर चला गया 3 बार, फिर चला गया 3 बार, तो 21,333 mm। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू मिलीमीटर में थी, इसीलिए हमने इसको मिलीमीटर में चेंज करा, नहीं तो सेंटीमीटर में आंसर होता तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर अगर अपन पानी मिला दे तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना मिल्क है मिक्सचर में। अब ये 1 से 2 हुआ तो कितना बढ़ा, 1। हम कह रहे हैं 1 बढ़ा, वो कह रहा है 5 लीटर बढ़ा। 1 की वैल्यू 5 लीटर तो 5 की वैल्यू 25 लीटर। तो मिक्सचर में कितने लीटर दूध है, 25 लीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 4 men and 3 women finish a job in 6 days। 4 आदमी और 3 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 5 आदमी और 7 महिलाएं इसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है एक आदमी और एक महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब 4 आदमी और 3 महिलाओं को 6 दिन लगे तो एक ही दिन में काम कराना है, तो 6 गुना व्यक्ति बुला ले। 5 आदमी और 7 महिलाओं को 4 दिन लगे, एक ही दिन में काम कराना है, तो 4 गुना व्यक्ति बुला ले। तो यहां से हमें क्या करना है, मैन और वुमेन का रेशियो चाहिए। 2 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, 3 का अंदर गुना करा, 12 आदमी प्लस 9 महिलाएं बराबर 10 आदमी प्लस 14 महिलाएं। 10 आदमी इधर आते ही माइनस का 2 आदमी बराबर 5 महिलाएं। तो मैन और वुमेन का रेशियो 5:2। तो ये ऊपर इन दोनों में से किसी एक में रख दे और जो निकालना है उसमें रख दे। एक आदमी की जगह 5 तो 4 की जगह 20, एक महिला की जगह 2 तो 3 की जगह 6। तो 26 लोग एक काम करते हैं 6 दिन में। एक आदमी की जगह 5, एक महिला की जगह 2 तो 7 लोग काम करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
7 इंटू एक्स बराबर 26 इंटू 6, तो एक्स की वैल्यू 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 156/7, 7 दूनी 14, 16 फिर चला गया 2 बार, 22 से ही 2/7 दिन। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। ए मैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक हिम 45 मिनट टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, हाउ फार द प्लेस इज। किसी बिंदु तक आने और जाने का टोटल टाइम है 45 मिनट। तो हमें वो दूरी बतानी है कि दूरी क्या होगी। मान लिया दूरी d किलोमीटर, एक बार जाएंगे धारा के विपरीत, एक बार जाएंगे धारा की दिशा में, टाइम लगा 45 मिनट मतलब 3/4 घंटे। तो d बट्टा में 3 प्लस d बट्टा में 9 बराबर 3/4, एलसीएम आ गया 9, 3d प्लस d बराबर 3/4, तो 4d/9 बराबर 3/4, तो d बराबर 27/16। अब 27/16, अब पॉइंट में आंसर है तो भाग दे लो, या तो यह 1 लिख सकते, 11/16 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 11 में 16 का भाग दो, 110, भाग चला गया 6 बार 96, बच गया 14। अब 1.6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। समीकरण का अधिकतम मान बताना है कि क्या होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। -4 - 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -2। फंक्शन में x की जगह -2 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। 1 - 4 इंटू -2, माइनस में -2 का स्क्वायर, 1 + 8 माइनस में 4, 9 - 4 क्या है 5। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 64। x + y + z 15, x y y z z x बराबर 75। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन को देखें तो x बराबर y बराबर z बराबर 5 सेटिस्फाई कर रहा है सारी वैल्यू को, तो सबकी जगह 5 5 रख दें या सब जगह x x रख दें। तो ये क्या लिखे, x + 4x + x अपॉन में 3x, तो 6x अपॉन 3x मतलब 2। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B एट 90 डिग्री, B पर समकोण है, ACB 60 डिग्री है, तो इन भुजाओं का अनुपात बता दें। एंगल B है 90 डिग्री, ACB ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री। हमें क्या करना है, AB, BC और CA का रेशियो बताना है। 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा x, 60 डिग्री के सामने √3x और 90 डिग्री के सामने x की डबल 2x। तो AB क्या हुई √3x, BC x, CA 2x, x कट गया तो √3:1:2, ये हमारा आंसर आ गया, √3:1:2। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। A train leaves Jaipur for Sikar at 4 PM and reaches Sikar at 5 PM. एक ट्रेन ने जयपुर छोड़ा 4 बजे और 5 बजे सीकर पहुंच गई। मतलब 1 घंटे में। एंड अनदर ट्रेन लीव सीकर फॉर जयपुर एट 4 PM। दूसरी ट्रेन ने सीकर से चली जयपुर के लिए और जयपुर पहुंच गई 5:30 पर, मतलब उसे 1.5 घंटा लगा।
तो हमें बताना है दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी, इनके मिलने का टाइम बताना है। तो ये 3/2 घंटे, 1 घंटे इसको देखते हुए अपन दूरी मान लेते हैं 6 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। पहली ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर गई तो पहली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर गई 3/2 घंटे में, तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब मिलने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दोनों सेम टाइम पर चले तो दोनों के बीच की दूरी 60, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 100, 60/100 घंटे या 6/10 घंटे। मिनट में बदलूँ तो 60 से गुना कर दूँ तो 36 मिनट। 36 मिनट लगे। 36 मिनट कितने बजे के बाद में? 4 बजे के बाद में। तो 4 PM में 36 मिनट ऐड कर दिए तो 4:36 पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। A इंटू 99999 इंटू 10002 एक पूर्ण वर्ग है, तो A का मान बताना है कि क्या होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो A का मान बताना है। चलिए कोशिश करते हैं, इसमें क्या करें। A प्लस इसको अगर मैं 10,001 - 2 लिखूं और इसको 10,001 + 1 लिखूं, इनका आपस में गुना करूं तो इसका स्क्वायर, इसको 1 से गुना करा प्लस 1001 माइनस में 2002 और माइनस में 2 आपस में गुना कर दिए तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 1001 A प्लस आई A प्लस 1001 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 1003। अगर A की वैल्यू सेम ये हो जाए तो आपस में कट जाएंगे, तो A का मान क्या होगा 10003। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। इसमें आप कोई सोचेगा कि इसको ऐसा क्यों सोचा, इसको 10,000 - 1 और 10,000 + 2 भी तो सोच सकते थे, लेकिन फिर ए नेगेटिव आता, नेगेटिव वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं सोच रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट इज 16 मीटर if 427 say 3/7 square meter canvas is required to construct the tent, then the slant height of tent is। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें एक टेंट का कैनवास के लिए कैनवास लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कपड़ा लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी तिरछी ऊंचाई बतानी है। जबकि हमें इसके डायमीटर, आधार का व्यास दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी 8 मीटर। एरिया हमें पता है इसका कि एरिया कितना है 427 सही 3/7, तो हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए। अब हमें पता है कैनवास जो कपड़ा है वो कर्व सरफेस एरिया पर लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया होगा πRL। अगर इसको सोल्व करें 7 7 49 4 8 कैरी आ गई 1 2989 + 3/7, तो एरिया तो क्या आ गया 2992/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8, एल चाहिए, 7 से 7 गया, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 2 बार, बच जाएगा 7, 79 फिर चला गया 7 बार, फिर चला गया 2 बार। 8 से अगर काटे 8 × 24 बच जाएगा 3, 32 चला जाएगा 4 बार, तो एल की वैल्यू 34/2, तो क्या जाएगा 17, तो उसकी मेरे पास स्लांट हाइट क्या जाएगी 17 मीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69 पर। इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री एंड AB to AC का रेशियो दे रखा है 1:√2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक समकोण त्रिभुज ABC के अंदर B कोण 90 डिग्री, AB अगर 1 है तो ये √2 है, तो ये भी 1 होगी, ये 1 होगी, तो ये दोनों बराबर, मतलब ये एंगल 45 डिग्री,
तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये क्या tan 2a बनेगा, a 45 डिग्री तो tan 2a मतलब tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड अपरिभाषित। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखो डीआई का क्वेश्चन है, स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 6500, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट कोर्सेज। अलग अलग कोर्सेज में हमें इनका परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। एमबी और एमबीबीएस के छात्रों की संख्या के मध्य अंतर के आधे भाग का मान बताना है कि क्या होगा। एमबीबीएस में है 6%, एमबीए के अंदर है 26%, दोनों का डिफरेंस 20%, उसका आधा 10%। 10% किसका, 6500 का, 6500 का 10% 650। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। इसी डीआई का क्वेश्चन है, बीएड की तुलना में एमबीए में छात्र कितने प्रतिशत अधिक है। बीएड में है 18%, एमबीए में है 26%। मतलब अगर बीएड में 18 छात्र हैं तो एमबीए में कितने, 26। तो कितने ज़्यादा हैं, 8। किससे, 18 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 2 से गया 4 बार, ये गया 9 बार, 400/9%, या 4/9, 1/9 11 से 1/9%, तो 4/9 44 से ही 4/9%, तो लगभग क्या आ जाएगा, 44%। तो कितने परसेंट अधिक है, 44%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 47, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 39, दैट ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर इज 49, द 11th नंबर इज 2 टाइम ऑफ द 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन द 13th नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर। नंबर से 13, इनका एवरेज है 47, तो अगर इनका टोटल निकालें 7 21 1, कैरी आ गई 2, 7 और 12 19 और 2 21, 611। इसमें से 3 नंबर का औसत 39, तो 117। अगले 7 नंबर का औसत 49, तो टोटल 343, तो ये बना 460। 10 नंबर का, तो बचे हुए 3 नंबर्स का टोटल कितना हो गया, 151। अब हमें कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, मतलब ये x+3। तो क्या बनेगा इन सबका टोटल, 4x + 3 बराबर 151, तो 4x बराबर 148, तो x बराबर 4 × 12 37, 37 का डबल 74, 37 और 40। हमें क्या चाहिए, 11वें और 13वें का औसत। 11 + 13/2, तो 74 + 40/2, तो बन गया 114/2 57। तो 11वें और 13वें का एवरेज 57। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो 3/4 गुना में 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 5/9 ऑफ के अंदर 6/5, तो 2/3, डिवाइड में 2/3, तो गुना में 3/2, माइनस में, इसके बाद ये प्लस है। यहां तक हम पहुंच गए। तो प्लस में क्या आएगा, 2/23 गुना के अंदर 6 × 18 और 5 23/6। इसको अगर सोल्व करूं 2/7 गुना में 7/3, 7 से 7 गया, डिवाइड में 2/3, तो गुना में 3/2। ऐसा लिख सकते हैं। 3 से 3 गया,
4 दूनी 8 से 8 गया, क्या बचा 3। 23 से 23 गया, 3 दूनी 6 से 6 गया, प्लस 1/2, तो 3 से 1/2। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 1 + tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा की पावर -1 बराबर के, तो रूट के की वैल्यू बतानी है। 1 + tan² थीटा प्लस 1 + 1/tan² थीटा, इसकी वैल्यू क्या है कि हमें रूट के की वैल्यू बतानी है। 1 + tan² थीटा क्या बनेगा, sec² थीटा। ये 1 + cot² थीटा क्या बनेगा, cosec² थीटा, बराबर क्या है कि, तो k की वैल्यू क्या 1/cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा। एलसीएम क्या आ गया, cos² थीटा sin² थीटा, ऊपर क्या आया sin² थीटा प्लस cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, sec² थीटा इंटू में cosec² थीटा। तो रूट के की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec थीटा इंटू में cosec थीटा। ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, sec थीटा इंटू cosec थीटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। When x is added to each numbers, then the numbers obtained in the order are in proportion. What is the mean proportion? हमें इसका मीन proportion बताना है। इसका मीन proportion क्या होगा, रूट में x + 7 इंटू x - 2। तो x की वैल्यू चाहिए 2, 3, 30 और 35, इनमें x जोड़े तो 2 + x 30 + x, इन दोनों का डिफरेंस 1, यहाँ 1 से गुना कर दो, इन दोनों का डिफरेंस 5, या 5 से गुना कर दो, बराबर कर दो। 10 + 5x बराबर 30 + x, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 5। x की जगह 5 रख दें, 5 + 7 12, 5 - 2 3, रूट में 36, रूट में 36 का मतलब 6, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो मुझे बताना, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। मैं आपका अपना प्रिंस, थैंक यू।